तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन, बट यहाँ पर हम जो एडजस्टमेंट हैं वो भी करने वाले हैं। हमने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमने बनाई थी, बट अगर एडजस्टमेंट आ जाती है तो उस केस में उनकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। एक्चुअल में आपके एग्ज़ाम में क्या है कि जो एडजस्टमेंट है उनकी ट्रीटमेंट करने को नहीं आ रही है, उनकी जनरल एंट्री आ रही है। बट पहले मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि जो एडजस्टमेंट है वो क्या होती हैं, फिर मैं उसके बाद उनकी जो जनरल एंट्रीज हैं मैं आपको वो करके दिखाऊंगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें बोल रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ नरेन एज एट 31 मार्च 2020 प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो यानी कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमें बनानी है। और साथ में यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यही इन्फॉर्मेशन ही हमारी क्या है, एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम एडजस्टमेंट है उनकी ट्रीटमेंट हम करेंगे, उसके बाद हम बाकी जो अमाउंट है वो हम डालेंगे। तो सबसे पहले हमें फॉर्मेट बनाना है, जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और जो बैलेंस शीट है वो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। ठीक है, तो एक एक करके पहले हम जो हमारी एडजस्टमेंट है, ठीक है ना, उनकी एंट्री को हम पहले करेंगे। यहाँ लिखा है वेजेस फॉर मार्च 2020 रुपीज़ 2100 हैज़ नॉट बीन पेड। मतलब 2020 मार्च में क्या हमने 21 रुपये का जो वेजेस है वो हमने पे नहीं करा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारे वेजेस में ये ऐड होगा। देखिए, मतलब पे नहीं करा है तो इसका मतलब क्या कि आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो मतलब हमारी ये लायबिलिटी है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो दो जगह होगी, एक तो होगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और दूसरी होगी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो यानी कि पहले मैं इसको बैलेंस शीट में यहाँ लिख देता हूँ, आउटस्टैंडिंग वेजेस। जो भी लायबिलिटी हमने पे नहीं करी है उसे हम, मतलब जो भी एक्सपेंस हमने पे नहीं करा उसे हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा कितना है, 2100। ठीक है, और अगर हम ट्रायल बैलेंस में देखें, ट्रायल बैलेंस में हमारा वेजेस, ये रहा वेजेस। ठीक है, वेजेस है हमारा 26,000 का। ठीक है, तो हमने 26,000 वेजेस पे करा था, बट हम 2100 वेजेस हम पे करना भूल गए थे। तो यानी कि यहाँ पर हमें वेजेस हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू वेजेस 26,000 एट आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब देखिए, ये इसमें हम ऐड क्यों करेंगे, खर्चा चाहे देखिए खर्चा हमारा हो गया है, भले ही हमने पे ना करा हो, भले ही हमने खर्चा पे ना करा हो, फिर भी हम उसको ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। उस जिस तरीके से हमारी इनकम, अब इनकम हमारी हो गई है, भले ही वो हमको रिसीव हुई है या फिर ना हुई है, फिर भी हम उसको शो करते हैं। तो उसी तरीके से हम खर्चे को भी यहाँ पे हम शो करेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये आ जाएगा हमारा 26 और ये यानी कि 28,100। तो यानी पहले की जो ट्रीटमेंट है ये हमारी हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि जर्नल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹600 पेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। जो हमारे जर्नल एक्सपेंस हैं, ठीक है, उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम है 600 रुपये का। अब इंश्योरेंस प्रीमियम शायद आपको पता होगा कि अगर हमने किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसके लिए हम एक अमाउंट पे करते हैं, उस अमाउंट को हम बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। बट हुआ ये है कि वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, हमने अगले साल का हमने एडवांस में ही पे कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी असेट है। तो ये बैलेंस शीट में आएगी हमारी, बैलेंस शीट में इसको हम लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से। ठीक है, तो यानी कि आ जाएगा हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस।
कितना 600 रुपये प्लस इसकी ट्रीटमेंट हमारी जो जनरल एक्सपेंस है, ठीक है, उसमें से हम लेस करेंगे क्योंकि इस साल का खर्चा ये नहीं है, ठीक है। तो जनरल एक्सपेंस हम देख लेते हैं हमारे कितने हैं जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस ये रहा, जनरल एक्सपेंस है हमारे 2500 के, तो 2500 में से हमें 6000 माइनस करना पड़ेगा। तो जनरल एक्सपेंस हमारा किस में आएगा, ये आएगा हमारा इसके अंदर, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू जर्नल एक्सपेंस, ठीक है, कितना है हमारा ये 2500, फिर लेस कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 600, 1900। अब जो हमारी नेक्स्ट ट्रीटमेंट है वो ये है कि हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ मोहन्स बिल इज इररिकवरेबल, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन अदर डेटर्स, ठीक है। अब मोहन का जो भी बिल था, ठीक है ना, उसका आधा अमाउंट अब वो रिकवर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि वो तो यानी आधा अमाउंट तो हमारा बेड डेट में चला जाएगा। प्लस इसने बोला है कि हमें 5% का हमें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बनाना है, ठीक है। अब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट होता क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमने 1 लाख का माल हमने उधार में बेचा है, ठीक है, तो कुछ % ऐसा होगा कि वो पैसा हमें रिसीव नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो हम उतना लॉस, ठीक है, मतलब 5% 10% लॉस हम पहले से मान लेते हैं और वो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये वही बनाने को हमसे ये कह रहा है, ठीक है। तो अब मोहन का पहले अमाउंट देख लेते हैं कि मोहन का अमाउंट है कितना। मोहन ये रहा सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, और 800 रुपये। तो यानी कि देखिए, जो हमारे सन्ड्री डेटर्स थे वो कितने थे, 30,000 थे, ठीक है। बट मोहन से हमें लेने थे 800 रुपये हमें लेने थे। अब 800 में से क्या हुआ कि आधे तो हमारे डूब गए, ठीक है, आधे तो पैसे हमारे डूब गए। तो पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे असेट में सन्ड्री डेटर्स कितने, सन्ड्री डेटर्स हमारे कितने हैं 30,000 के, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर्स हो गए हमारे 30,000 के, ठीक है। मोहन से 800 रुपये लेने थे, बट आधा पैसा तो हमारा रिकवर होगा ही नहीं, तो वो हम लेस कर देंगे, वो हम दिखा देंगे एज ए बैड डेट। कितना 400, ठीक है। तो यानी ये हमारा बच जाएगा 29,600। अब इसमें हमें बनाना है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, कितना 5%। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, तो ये आ गया हमारा 29,600। बट आधा जो अमाउंट है वो मोहन का हमें रिसीव हो गया है, तो यानी कि ये 29,000, ये 600 हमारा नहीं बचेगा, ये हमारा बचेगा 29,200। तो यानी कि 29,200 पे हमें निकालना है 5%, ठीक है। तो यानी कि यह आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 5 ने 45 और 1 46, 5 दूनी 10 और 4 14, ठीक है। यानी कि 1460। तो इतना अगर हम माइनस करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 28,140। अब इसको ध्यान से समझिए, देखिए इतना पैसा हमारे पास आना चाहिए था, ठीक है। अब मोहन का 400 रुपये तो उसने दिए नहीं, बट 400 तो उसने दे दिए ना, तो इसलिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो बनेगा वो 29,200 पे बनेगा, ठीक है, 29,200 पे बनेगा। अब ये जो हमारा बेड डेट है, ठीक है ना, ये जो हमारा 400 रुपये बेड डेट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, और जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है ये भी हमारा इसमें हम शो करेंगे, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पहले हम देख लेते हैं पहले का कोई बेड डेट है इसमें। देखिए
₹600 पहले का हमारा बेड रेट है। यहाँ लिखेंगे 2 बेड रेट्स 600, और अभी हमारा बेड रेट और हो गया है 400 का। फर्दर बेड रेट, ठीक है, 400 ये हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है, ठीक है, वो भी हम क्या कर देंगे, वो हम ऐड कर देंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा मैं, कितना है, तो ये आ जाएगा हमारा 2460। ठीक है, ये ट्रीटमेंट हमारी हो गई, ये भी हो गया। अब हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। लैंड एंड बिल्डिंग पे हमें 2% लगाना है, मशीनरी पे 10% और फर्नीचर एंड फिक्चर्स पे 15%। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं इधर फिर। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि लैंड एंड बिल्डिंग हमारी कितनी है। लैंड एंड बिल्डिंग है हमारी 15,000 की। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 15,000। ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन ठीक है, चलो वो हम लिख देंगे अभी। और उसके बाद और क्या है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हमारे कितने हैं, ये हैं हमारे 1 2 3 5,000 के हैं। हाँ 5,000 के हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर। ठीक है, 5,000 प्लस लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। और कोई लैंड मशीनरी है हमारी 50,000 की। एक मिनट, लैंड एंड बिल्डिंग तो हमारी 35 की है ना, लैंड एंड बिल्डिंग 35 की है, मशीनरी है 50 की। मशीनरी 50,000 लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कितना कितना डेप्रिसिएशन हमको लगाना है। ठीक है, अब अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग का देखते हैं तो लैंड एंड बिल्डिंग का हमें लगेगा यहाँ पर 2%। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग का अगर हम 35,000 का अगर 2% निकालते हैं तो कितना आएगा, 700। ठीक है, तो इसका अमाउंट आ जाएगा 34,300। और फर्नीचर एंड फिक्चर्स पे, ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स में हमारा लगेगा इसका 15%, तो ये आ जाएगा हमारा 750, तो यानी आ गया 4,250। ठीक है, और मशीनरी पे हमारा 10%, तो सिंपल ये आ जाएगा हमारे पास 5,000। ठीक है, तो यानी कि ये आ जाएगा हमारा 45,000। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि अमाउंट यहाँ पे भी और आने वाले हैं। बैलेंस शीट इसकी काफ़ी बड़ी बन गई। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब लोन फ्रॉम मिसेस नरेरा was taken on 1st October 2019, interest has not been paid। तो जो इनकी मिसेस थी, नारेन की जो मिसेस थी, उनसे हमने लोन लिया था। ठीक है, 1 अक्टूबर 2019 को, बट हमने उनको इंटरेस्ट नहीं पे कराया, तो
तो हमें उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मिसेस नारेंस लोन, ठीक है। तो उनका लोन है कितना, वैसे इनका लोन है 30,000 का है और हमें 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो ये हो गया 30,000, ठीक है। तो अगर हम 30,000 का 9% निकालते हैं तो नोतिया 27, ठीक है। बट ये तो हो गया पूरे साल का, ये पूरे साल का है। हमने 1 अक्टूबर को, देखो हमने 1 अक्टूबर को लिया है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 महीने का लगेगा। तो उसका हमें हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1350। तो यानी यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे इनका इंटरेस्ट ऑन लोन, $1350। तो यानी 31,350, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाएंगे। और हाँ, एक चीज़ और, डेप्रिसिएशन भी हम दिखाना भूल गए। जितना भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करा वो भी हमारा इसमें हम शो करेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं डेप्रिसिएशन लिख देता हूँ। मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, और फर्नीचर, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे हमारा, सॉरी मशीनरी पे हमारा कितना था, 5,000। लैंड एंड बिल्डिंग पे 700 और फर्नीचर पे 750। तो यानी कि ये तीनों बैठ जाएंगे हमारे 6,450, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया हमारा 1350, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है हमारा 14,900। तो वो तो हमारा सेट साइड आता है क्लोजिंग स्टॉक 14,900, ठीक है, सॉरी 14,900, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी ट्रीटमेंट है तो सब हो गई, बस ये रह गई है, ठीक है। इसमें बोला है कि देखिए, इसमें बोला है मैनेजर इज टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो इसमें ना देखिए 2 टाइप के केस होता है, एक होता है आफ्टर, एक होता है बिफोर, ठीक है। तो दोनों के लिए ही अलग अलग फॉर्मूले हैं, बट इसकी ट्रीटमेंट करने के लिए पहले हमें जो नेट प्रॉफिट है हमें पहले वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। और नेट प्रॉफिट के लिए पहले हमें जितने भी अमाउंट हैं, मतलब आइटम है, सब हमें डालने पड़ेंगे। सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक मैं यहाँ पर डालना भूल गया, क्लोजिंग स्टॉक डाल देता हूँ पहले। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 14,900। अब हम एक एक करके सारे आइटम डालेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक 15,500, ठीक है। फिर परचेज हो गया हमारा कितना, 5,000 नहीं, 5,000 नहीं, 1,06,000, ठीक है। फिर सैलरीज है हमारी 11,000,
टू सैलरीज अकाउंट 11,000। तो ये परचेज हो गया हमारा 1,06,000 रुपये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सैलरीज चलो हो गई हमारी, जनरल एक्सपेंसेस भी हो गए। रेंट, रेंट तो हमारा इसमें आता है, रेंट 3,000। ठीक है, पोस्टेज एक्सपेंसेस भी इसमें ही आएगा, पोस्टेज एक्सपेंसेस। तो ये हो गया 1,300। स्टेशनरी ये यहीं डाल देता हूँ कहीं ना कहीं, स्टेशनरी। ठीक है, तो स्टेशनरी है हमारी 1,300, ये भी है स्टेशनरी है हमारी। पोस्टेज एक्सपेंसेस 1,400 हैं, ये है हमारी 1,300। और स्टेशन वेजेस हो गया, फ्रेट ऑन परचेज। ठीक है, तो ये इसमें आएगा। ऑन परचेज 28। कैरेज ऑन सेल्स, ठीक है, तो वो तो फिर इसमें आएगा, कैरेज ऑन सेल्स। ये कितना आएगा, 4,000 रुपये आएगा। ठीक है, रिपेयर्स भी इसमें आएंगे। मुझे लगता है यहाँ पे कमी पड़ जाएगी हमारे पास, 4,500। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स भी हो गए, बैड डेट्स भी हो गया। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक नहीं हुआ अभी, तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक तो हमारा आता है इसमें। कैश इन हैंड वो है हमारा 4,100। कैश एट बैंक 12,400। सेल्स रिटर्न तो सेल्स मैंने नहीं डाली, सेल्स रिटर्न यहाँ डाल देता हूँ, सेल्स रिटर्न। और कैपिटल 17,000। क्रेडिटर्स 9,600। परचेस रिटर्न तो यहाँ डाल देता हूँ मैं, परचेस रिटर्न। ठीक है, परचेस रिटर्न 2,100। सेल्स तो 2,07,300। डिस्काउंट रिसीव है 1,200 का, तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। आई थिंक सब कुछ हो गया। ठीक है, अब चलिए ज़रा चेक करते हैं सारे आइटम। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमारा 12,500। ठीक है, ये भी ठीक है। परचेस रिटर्न ये भी हमने डाल दिया। ठीक है, फ्रेट ऑन परचेस ये भी डाल दिया। ठीक है,
और ये 5100 क्या है ये? अच्छा ठीक है, सेल्स रिटर्न ना, हाँ ये भी ठीक है। तो टोटल वेजेस भी आ गया हमारा, हाँ ठीक है, सेल्स भी आ गई हमारी, ये भी आ गया, सारे अमाउंट आ गए। ये कितना है? 28,100। तो यानी कि अगर हम इनका टोटल करते हैं तो यहाँ पे हमको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक, कितने मिलेगा? 66,800 का। तो यानी कि हमारा खर्चा कम है और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है, 217,100, 217,100, ठीक है। अब ये प्रॉफिट हमारा इधर ट्रांसफ़र होगा, तो लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, 66,800, ठीक है। चलिए यहाँ चेक करते हैं। 11,000, 3,000 रेंट हो गया, 1,400 हो गए पोस्टेज के, 1,300 फिर हो गए रिपेयर्स के, 4500 स्टेशनरी के हैं ना, 1,300, ठीक है। रिपेयर्स के 4500 होगा, ठीक है। कैरेज ऑन सेल्स ये भी हो गया 4,000। जनरल एक्सपेंस हमारा कहाँ, जनरल एक्सपेंस ये रहा 1,900, ये भी ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ये रहा। फिर बेड डेट्स, बेड डेट्स, बेड डेट्स, बेड डेट्स ये रहा, ये भी ठीक है हमारा। फिर डेप्रिसिएशन ये भी ठीक है। हाँ, अब हमें निकालना है कमीशन, ठीक है। कमीशन हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं हम ज़रा। देखिए, सबसे पहले तो आप लिख लीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? अगर वो आफ्टर का केस है तो ठीक है, मैनेजर इज़ टू बी गेट 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ठीक है। मतलब मैनेजर को कमीशन देना है 10%, ठीक है, किसका? नेट प्रॉफिट का, बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी समझिए कि अभी हमारे पास ये जो प्रॉफिट है ना, ये 100% नहीं है, इसमें उसका जो कमीशन वो भी ऐड है, तो मतलब ये 110% है। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास जो प्रॉफिट जो निकल के आया है, निकल के आएगा, ठीक है, वो जो प्रॉफिट है हमारा वो 100% नहीं है, उसमें हमारा अभी 10% खर्चा है, क्योंकि मैनेजर को कमीशन देना है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू परसेंट ऑफ कमीशन 10+% ऑफ कमीशन, ठीक है। तो अगर हम टोटल करते हैं इस साइड का भी और इस साइड का भी, तो हमारे पास निकल के आता है 68,000, ठीक है, 68,000। देखिए, कमीशन हम तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा, ठीक है, लॉस होगा तो प्रॉफिट नहीं देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा निकल के आ रहा है, देखिए नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पर आ रहा है 36,640, ठीक है, इंटू 10%, हमें 10% देना है। अब नीचे जो है, नीचे हम क्या करेंगे, 100 प्लस जो भी उसको कमीशन देना है, कितना देना है? 10 देना है, ठीक है। तो यानी 36,640 इंटू 10 इंटू 110, ठीक है। तो इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा 2,785, ठीक है। तो यानी इतना कमीशन इसको जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम टू कमीशन टू मैनेजर कितना? 2,785, ठीक है। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो होगा 27,855। अब जो नेट प्रॉफिट है ये ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर, ठीक है।
तो कैपिटल में ये ऐड होगा, नेट प्रॉफिट 27,855, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 97,855, ठीक है। प्लस हाँ, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि ये कमीशन जो है अभी हमने दिया नहीं है, तो ये भी हमारा आउटस्टैंडिंग माना जाएगा और यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। मैनेजर का जो कमीशन था वो आउटस्टैंडिंग है, वो हमने दिया नहीं है, वो भी हमको देना है। तो वो हमारा कितना है, 2,785, ठीक है। चलिए चेक करते हैं ज़रा अमाउंट हम। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये रहा 96, फिर ये भी ठीक है 2785 है, ठीक है। ये भी 2785 90 31 30 50 31, ये भी ठीक है। और ये भी ठीक है हमारा, ये ठीक है, ये भी ठीक है हमारा। क्लोजिंग स्टॉक भी डाल दिया मैंने, कैश इन हैंड और ये। तो यानी कि हमारा ये जो बैलेंस शीट है ये मैच हो जाएगी, ठीक है। 143,690 143,690, ठीक है। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा, ठीक है, कि एडजस्टमेंट कैसे होती है, कैसे की जाती है। बट इसकी जो जनरल एंट्री हैं वो एग्ज़ाम में आती हैं आपके में, ठीक है। तो मुझे वो जो जनरल एंट्रीज़ हैं मुझे वो करानी है,